वेब 3 प्रोजेक्ट को नमन करता हूँ सभी साथी, सभी गुरु महागुरु को जो एडमिन पैनल में है। आपकी सहायता की वजह से ये वेबिनार हर दिन रंगायित हो रहा है। निस्वार्थ प्रभावना से एक सही सर्विस दे रहे हो, इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। हमेशा की तरह जोगेश सर, आप अच्छी तरह से फर्स्टिंग पार्ट को संभाल रहे हो, आपको भी मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। अभी भी हमारा बीच में 2500 करीब पार्टिसिपेंट, अभी भी हमारे जितने भाई हो बहन, जितनी नारी शक्ति मातृशक्ति और जितने भी हमारा गुरु और सभी उपस्थित है, आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। क्योंकि आप लोग हर दिन उपस्थित हो तो खुद का टाइम को भी इन्वेस्टमेंट करते हो, और ये होना जरूरी है। क्योंकि हम लोग तो पैसा को लगाते हैं, लेकिन पैसा को संभालने के लिए टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जो आज आप लोग कर रहे हो, सही दिशा में आप लोग चल रहे हो, लेकिन सिस्टम को भी सही दिशा में चलना जरूरी है। ओनली हम लोग चलने से नहीं होगा, सिस्टम को भी सही दिशा चलने में जरूरी है। क्योंकि किसी प्रोजेक्ट के लिए कम्युनिटी प्राधान्य होता है। प्रोजेक्ट और कम्युनिटी परस्पर परिपूरक होता है, एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। ये भी सिस्टम को सोचना चाहिए। सिस्टम कम्युनिटी के प्रति जितने भी अवहेलना कर रहा है, जितने भी नेग्लेक्ट कर रहा है, खुद के लिए, सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि सिस्टम का इतना दिन का जो मेहनत कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी बनाने के लिए ये सर किया था, जितना ही लेट लेयर सिस्टम करेगा उतना ही सिस्टम के लिए हानिकारक होगा। ये भी सिस्टम को सोचना चाहिए। क्योंकि धैर्य का एक सीमा होता है। सभी साथी इतना दिन तक धैर्य नहीं बना सकते, पेशेंस नहीं रख पाते, और पूरे सिस्टम का प्रति बिलीव भी टूट जाता है। ये सब सिस्टम का गलती है, कोई यूजर का गलती नहीं है। सिस्टम को ध्यान देना चाहिए, जितना फास्ट हो सके कम्युनिटी हित के लिए कुछ करना चाहिए। विड्रॉल माध्यम से हो, ब्लॉकचेन के माध्यम से हो, यूज केस के माध्यम से हो, कुछ भी होना चाहिए। जो क्योंकि ये दुनिया अंधे हिसाब से किसी को बिलीव नहीं करता। जो सामने में दिखाई देता है सभी इसको बिलीव करते हैं। और बिलीव करना जरूरी क्यों है? कोई बिलीव का पैदा करने के लिए कोई भी काम करे जो आप लोग का सामने में होगा, उसको तो कोई बिलीव करेगा। लेकिन सिस्टम अभी तक ऐसा ही कुछ काम नहीं किया, तो आप लोग सब जानते हैं। लेकिन सिस्टम को भी सोचना चाहिए। इतने बड़ी कम्युनिटी मेरे साथ खड़ा है, मैं कैसे नेग्लेक्ट करूं, कैसे अवहेलित करूं इतना बड़ी कम्युनिटी को? इस सिस्टम को सोचना के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
नहीं तो सभी सिस्टम का सभी प्लान फेल हो सकता है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, जितना हो सके पूरी कम्युनिटी पॉजिटिव करने के लिए ब्लॉकचेन लाइव कराना चाहिए। वो एक ट्रस्ट पैदा करेगा पूरी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उनका पार्ट है टीएफटी। ब्लॉकचेन आने के बाद पूरी कम्युनिटी का अंदर बिलीव पैदा होता है, खुद का कॉइन बन जाता है। जो सिस्टम ने बताया, हमारा सिस्टम में, हमारा प्लेटफॉर्म में टीएफटी नेटिव टोकन है, कोर टोकन है, सब कुछ इसके माध्यम से होगा। लेकिन इसका रूपरेखा कम्युनिटी के सामने तो आना चाहिए, तभी तो कोई बिलीव करेगा, तभी तो वही व्हाइट पेपर कोई बिलीव करेगा, तभी तक कोई नोटिफिकेशन को बिलीव करेगा। जब तक सामने में नहीं आता कोई भी बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम ने पहले से खुद का कमिटमेंट पर खरा नहीं उतर पा रहा है। ज्यादा से ज्यादा बिलीव खुद को हरा रहा है। तो पहले जो बिलीव था सिस्टम का प्रति, जो टेक्निकल माध्यम से हम देखे थे, लेकिन जो सभी तो टेक्निकल माध्यम से देख नहीं पाते, पूरी पिक्चर तो सामने में होना चाहिए, तभी तो सभी बिलीव करेंगे। इसीलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, कम्युनिटी के हित के लिए हो और सिस्टम के हित के लिए हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन लाइव। क्यों मैं बता रहा हूं, तो आज हम लोग $60 डालने के लिए तो सिस्टम ने बोल रखा है, कोई छोटे छोटे यूजर $60 डाल नहीं सकते। सिस्टम ने पहले जो दे रखा है, सिस्टम ने तो एयर माध्यम से 3,000 टोकन सभी साथी को दे रखा है। ब्लॉकचेन लाइव करा के उसी फंड के माध्यम से सारी कम्युनिटी को सिस्टम अपने पास खींच सकता है, सभी का बिलीव जीत सकता है, ओनली कम्युनिटी का नहीं, बाहर दुनिया को भी बिलीव दिखा सकता है। ब्लॉकचेन लाइव होने के बाद पूरी कम्युनिटी का बिलीव नहीं, बाहर दुनिया का भी बिलीव जीत सकता है। और सिस्टम लॉन्ग टाइम के लिए एक इनकम की जो ब्रह्मास्त्र सिस्टम प्रयोग कर सकता है, वो है ट्रेजर चैन, पब्लिक ब्लॉकचेन। लेकिन हम लोग बोलते रहते हैं, इम्प्लीमेंट करना है सिस्टम को, कार्य करना है सिस्टम को, हम लोग को सब कुछ देखा देता है। भाई सिस्टम ₹1 भी नहीं देगा, लेकिन करोड़ अरब रुपया भी दिला सकता है, ये हम लोग को दिखाई दे रहा है। लेकिन सिस्टम को करना है, हम तो इजीली से बोल देते हैं भाई, इजीली से बोल देते हैं, हम इजीली से हम सपना देख लेते हैं। जब वही कार्य को जो पूरी तरह से सक्सेसफुल किया जाता है, उसी तरह इजी नहीं होता। फिर भी सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा टाइम हम लोग दे चुके हैं, और भी
सिस्टम के साथ अभी भी हम लोग खड़ा है, ये भी सिस्टम को सोचना चाहिए। और पूरी कम्युनिटी के लिए हितकर होगा, जो सिस्टम के लिए हितकर होगा, उसी बारे में सोचना चाहिए सिस्टम को। कल हम बात कर रहे थे यूज केस के बारे में। यूज केस इकोसिस्टम मतलब यूज केस। जिस इकोसिस्टम माध्यम से सारा दुनिया में जितने भी क्यों बनाते हैं, इकोसिस्टम क्यों बनाते हैं, फायदा क्या है, क्यों एमएलएम इंडस्ट्री ज्यादा दिन तक क्यों नहीं टिक पा रहा है, क्यों सारी रीब्रांड क्यों होते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री पर, इसका कारण क्या है, आप लोग को अच्छी तरह से सर आपका माइक बंद हो गया, शायद गुरुजी का कोई फोन आ गया होगा। तो दोस्तों हेलो बने रहिएगा। जी जी, हेलो आइए सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। एलएम जो हमारा एमएलएम इंडस्ट्री ज्यादा दिन तक क्यों नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कोई इको सिस्टम यूज नहीं करता। मनी रोटेशन प्लान करते हैं, लेकिन इको सिस्टम में कोई मनी रोटेशन नहीं होता। इसमें यूज केस बनता है, ज्यादा से ज्यादा लेन देन कारोबार होता है, यूज होता है, तभी डिमांड बढ़ता है। इसमें कोई भी सिस्टम अपने जेब से पैसा नहीं देते, सारी ग्लोबल इंडस्ट्री में सारी पैसा दिलाते हैं। इसीलिए बहुत सारे सिस्टम इकोसिस्टम को लेकर बात कर रहे हैं। बहुत सारे जितने भी ये करेंसी आ चुके दुनिया में, ज्यादा से ज्यादा इकोसिस्टम बारे में बात करते हैं। हम यहाँ यूज होंगे, हम वहां यूज होंगे, ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं। लेकिन रूपरेखा कौन देता है, वही इकोसिस्टम को रूपरेखा कौन देता है, जो फ्यूचर जिसका एम है, जो विजुअल पर्सन होता है, भविष्य को देख पाते हैं, जिनका फ्यूचर के लिए कुछ करना होता है, आगे बढ़ना होता है, दुनिया में नाम कमाना होता है, उसी करेंसी ही इकोसिस्टम बनाते हैं। तो आज आप लोग को के लिए सिस्टम ने जो इकोसिस्टम की बात की, वही इकोसिस्टम प्राधान्य है, लेकिन रूपरेखा देना सिस्टम का काम है। हम तो इजली से बोल देते हैं भाई ऐसा 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 होगा, लेकिन हमारा जो लैंग्वेज को जब ब्लॉकचेन का अंदर में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अंदर में कोडिंग का रूप दिया जाता है, कोई इजी प्रोसेस नहीं होता। हमारा लैंग्वेज, हमारा रोल, जितने भी हम कानून बनाए हैं, जितने भी सब कुछ कोडिंग का अंदर समाहित होता है, उसी तरह एक्टिवेट करता है ऑटोमेटिकली। ये कोई छोटा काम नहीं है। एक बार कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा ना, आप लोग का फंड के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और
पूरी दुनिया के साथ भी कुछ भी हो सकता है, सिस्टम के साथ भी कुछ भी हो सकता है, क्रैश भी हो सकता है। ये कोई छोटी चीज नहीं है। फिर भी सिस्टम ने बहुत टाइम ले लिया। पहले से भी तो एम था, पहले से भी तैयार किए होंगे। फिर 9 महीना बीत गया, उसका अंदर भी तैयार किए होंगे। अभी भी टाइम मांग रहा है। लेकिन सिस्टम को इतना ही जानना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं इसका फ्यूचर क्या है। हमारा एनएफटी कलेक्शन पड़ा है, वो कहां पर यूज होगा, कैसे यूज होगा। एनएफटी उसका यूज कैसे होगा, हम लोग तो पहले से पता था, जो व्हाइट पेपर माध्यम से। अभी हम लोग भी सर्च करके देखते हैं। यूज केस तो जबरदस्त है, लेकिन बोलने से नहीं होता। लेकिन आप जाने अनजाने में ये सिस्टम ने आप लोग के साथ इम्प्लीमेंट कर चुका है। कैसे? आप सभी को पता होगा, ये जो ट्रेजर एनएफटी इंडस्ट्री में इसका एम पूरी नंबर 1 की तरफ से है इंडस्ट्री में। इसीलिए एनएफटी इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में पहचान बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप लोग का जितना भी ट्रेजर एनएफटी में फंड था, सब कुछ जितने भी डॉलर था, आप लोग सोच रहे थे हम इतना डॉलर तक कमा लिया, हम लोग को डायरेक्ट डॉलर मिल जाएगा। उसी टाइम ने सिस्टम ने क्या किया ना, आप लोग का पूरी डॉलर को एनएफटी में तब्दील कर दिया। क्यों क्यों किया? वो एनएफटी मार्केट प्लेस में लेकर जाएगा आप सभी को, आपको डॉलर डायरेक्ट नहीं देगा। इसीलिए आप लोग का जितने भी लाखों लाखों डॉलर जिसका पास जितने था, सबको एनएफटी में परिवर्तन कर दिया। उसका भी वैल्यू लिख दिया। जो 2000 का किसको मिल गया, किसको 5, जितना भी जिसका वैल्यू सर्वाधिक 2000 वैल्यू में आप लोग को एनएफटी मिल चुका था। इसका छोटा फंड हो उसका उसी हिसाब से, इसका बड़ा फंड उसका भी उसी हिसाब से मिला। ये क्यों किया? अभी जो सोच रहे हो, तो आप लोग उसी तरह नभा एनएफटी में 1.5% मिल रहा है। आप लोग भी सोच रहे हो अभी, भाई मेरा पास तो इतना सारा फंड हो जाएगा, लाखों करोड़ का कहां से ला देगा सिस्टम। ये सभी की मन में ये क्वेश्चन, कोई भी संभव नहीं हो सकता एमएलएम इंडस्ट्री में। लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री में इकोसिस्टम माध्यम से ये मिट्टी के बराबर है। अब लाखों करोड़ का जो डॉलर इकोसिस्टम के लिए मिट्टी के बराबर है। इतना ही सोचो, क्या करते हैं इकोसिस्टम में, इतना बड़ा डॉलर को कैसे ये लोग दे देते हैं, उसी बारे में जानते हैं। देखो साथियों, पहले आपका एनएफटी इंडस्ट्री में तो इसको जाना है।
पहले आप लोग के साथ कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया, आपका ट्रेजर एनएफटी इंडस्ट्री से जो सारी डॉलर था सारी एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया। वो हो गया आप लोग का साथ। ये जो इम्प्लीमेंट किया उसको ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होगा। और नोवा एनएफटी में भी इसी तरह आप लोग को जो 1.5 हिस्सा से मिल रहा है तो उसी तरह ही आप लोग को मिलेगा। आप लोग को डायरेक्ट जो स्वप्न देख रहे हो डायरेक्ट आपको डॉलर मिलेगा, कोई भी नहीं दे सकता। डॉलर नहीं देते क्योंकि ये एक माध्यम बनता है। सिस्टम का नोटिफिकेशन को पहले रीड करो। विड्रॉल प्रोसेस चैनल ओपन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये एक चैनल माध्यम है, इसी माध्यम से आप लोग विड्रॉल ले सकते हो। ये माध्यम बनेगा, एक चैनल बनेगा, विड्रॉल का चैनल। खुद नहीं देगा, दिलाएगा। कैसे? फिर सिस्टम ने सेकेंड बार आप लोग के साथ इम्प्लीमेंट की। क्या ना, आपका एनएफटी को आप स्टेक में लगाओ, टीएफटी ऑन कराओ। ये जो स्टेकिंग प्रोग्रामिंग ये ब्लॉकचेन पर होता है, लेकिन सिस्टम ने आप लोग के साथ ये पहले इम्प्लीमेंट किया। कैसे स्टेकिंग किया जाता है, कैसे टोकन जनरेट किया जाता है, कैसे ट्रांजैक्शन फीस जो ब्लॉकचेन पर होता है आप लोग का वेबसाइट के माध्यम से उसी स्टेक के दौरान आप लोग ने ट्रांजैक्शन फीस भी दी। पहले 12,500 था, उसके बाद 4,000 किया। ये सारी बात आप लोग के साथ इम्प्लीमेंट की। ट्रांजैक्शन फीस जो उसका व्हाइट पेपर में मेंशन था। उसके बाद चलते हैं स्टेकिंग का जो रूपरेखा, इसको भी ब्लॉकचेन पर मैंने बोला था भाई स्टेकिंग हमेशा के लिए चलता रहेगा। आज देखो नोवा में आप लोग का सारे फंड को स्टेकिंग करा दिया गया, लॉक्ड करा दिया गया। आपका एनएफटी हो, आपका टीएफटी हो, ये सारी स्टेकिंग में चला गया। क्योंकि मैंने पहले बोला था भाई ये टीएफटी आया ओनली इसका रूपरेखा पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक पर ये बना हुआ है। ये हमेशा स्टेकिंग रखेगा, इसका जिंदगी चलेगा ही स्टेकिंग में। क्यों? आज इतने बड़ी बड़ी करेंसी एथेरियम भी प्रूफ ऑफ स्टेक पर आया, प्रूफ ऑफ वर्क पर काम कर रहा था। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पर भी काम कर रहा है, पहली बार वो पहले से काम कर, लेकिन एथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पर भी काम नहीं कर पाया। मजबूर हुआ प्रूफ ऑफ स्टेक को अपनाने के लिए, स्टेकिंग प्रोसेस को अपनाने के लिए। और जितने भी अभी करेंसी आ रहे हैं सारी प्रूफ ऑफ स्टेक पर वर्क करते हैं। क्यों? स्टेकिंग ही इनकी जान है। स्टेकिंग बिना ये लोग जी नहीं सकते दुनिया में। क्यों? स्टेकिंग माध्यम से आप लोग फंड देते हैं, सारी दुनिया से फंड आता है, सिस्टम के पास फंड जाता है, लिक्विड प्रोवाइड होता है और सिस्टम स्ट्रांग से स्ट्रांग बनता है। उसके माध्यम से आप लोग का फंड के हिसाब से आप लोग को अर्निंग आता है। ये है स्टेकिंग। लेकिन ये पहले आप लोग के साथ सिस्टम ने इम्प्लीमेंट की।
और उसी स्टेकिंग लगाने के लिए ट्रांजैक्शन फीस भी आप लोग ने दी, जो उसका व्हाइट पेपर में मेंशन था। उसके बाद आते हैं आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम ने सब कुछ आप लोग के साथ इम्प्लीमेंट पहले कर चुका है। उसका रूपरेखा देना है ब्लॉकचेन पर। देखिएगा साथियों, ये तक वेबसाइट के माध्यम से सिस्टम ने आप लोग के साथ सब कुछ ट्रायल बेस कर लिया। हम लोग के साथ सब कुछ वो इम्प्लीमेंट कर चुका है, ऐसे ऐसे होगा। इसका रूपरेखा देना है ब्लॉकचेन बेस में। उसके बाद आप लोग का सोच रहे हो, भाई मेरा लाखों का फंड है, करोड़ का फंड है, ये क्या दिला सकता है? मेरा पास इतना टीएफटी है, 100 बिलियन इसका सप्लाई है, कहाँ से दिलाएगा? ये भी बहुत सारी क्वेश्चन अभी भी हमारे अंदर में समाहित है। आज इस क्वेश्चन को हम डाउट भी क्लियर करेंगे। देखिएगा साथियों, आप लोग के पास जितने भी फंड है, आप लोग को सिस्टम क्यों चांस दे रहा है बार 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 बढ़ाने के लिए? इसका मेन उद्देश्य क्या है? कि आप लोग को देखने के लिए दे रहा है, ओनली बैलेट में देखने के लिए नहीं। आप लोग को पता है ब्लाइंड बैंक के माध्यम से कितना साथी आए थे, उतने साथी के पास ज्यादा से ज्यादा फंड है, फिर भी सभी का पास नहीं है। जो ब्लाइंड बैंक से आया था उसी टाइम 10,000 से नीचे नीचे जब टाइम जब 1 2 दिन 3 दिन तब हो गया 200 300 भी मिला, फिर 8,000 10,000 ऐसे मिल रहा था। सभी का पास भी इतना फंड नहीं है। जो टीम बनाए उनके पास भी फंड है, लेकिन आप जो बोल रहे हो करोड़ का जो हमारा यूजर है, लेकिन सभी का पास इतना फंड नहीं है। फिर भी सिस्टम चांस दिया आप लोग को ट्रेजर फंड माध्यम से, आप लोग को चांस दिया रिजर्वेशन करके आप फंड बढ़ाने के लिए, आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम ने 5,000 का टोकन भी दिया, और अंदर में ज्यादा अमाउंट में स्वीप करने के लिए 5,000 दिया। लेकिन हम लोग ने ज्यादा लालचित हो गए, बाहर से हम बाहर करके अंदर में कन्वर्ट कर लिए, ज्यादा फायदा ले लिए। ये हुआ कि नहीं हुआ? ये सिस्टम ने चांस दिया था 5,000 टोकन को, आप उसी टोकन माध्यम से आप पूरी एक्टिविटी आपका कर सकते हो। लेकिन हमारा अंदर कम्युनिटी के अंदर में इसका भी फायदा बहुत सारे साथी लिए जो अलर्ट थे, और उनकी फंड ट्रेजर फंड में भी इंक्रीज हुआ। अब सभी को पता है, अभी जो लॉकअप में देखा रहे नोभा में, ये ट्रेजर फंड का ओनली लॉकअप फंड है, ट्रेजर एनएफटी का नहीं है। ट्रेजर एनएफटी का जो फंड पूरी तरह से आप लोग का एनएफटी बन चुका है, जो कलेक्शन में पड़ा है, जो आप अभी देख नहीं पा रहे हो। ट्रेजर फंड में भी देख नहीं पा रहे हो कलेक्शन में, और नभा में कलेक्शन भी देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आप लोग को पूरी लाइव दिखाई देगा समय आने पर। इसलिए कोई भी पैनिक मत होइए, काम चल रहा है। उसके बाद चलते हैं, जो अभी हम सोच रहे हैं डॉलर की बात हो गया। भाई जो भी डॉलर आप लोग ऑन करो, ये सब क्या करेगा? डॉलर आपको बाहर से बाय करने का जरूरत नहीं, अंदर से आप डॉलर इंक्रीज करो, उसी डॉलर को आप एनएफटी में यूज करो। इसीलिए आप लोग का फंड को सिस्टम को भली भाली पता है
ज्यादा यूजर के पास ज्यादा फंड नहीं है, बार बार चांस दे रहा है आप लोग को फंड को बढ़ाने के लिए। क्यों? आप सभी को पता होगा जो बीएनबी, एथेरियम जो अभी चल रहा है दुनिया में, क्या सभी होल्डर के पास बड़ा बड़ा फंड है? नहीं है। मेरा 100 बैलेट है, एक एक रुपया में बीएनबी रखूंगा, 100 होल्डर ज्यादा 100 करेगा बीएनबी में। ये है असली। लेकिन ट्रेजर ने ऐसा नहीं चाहता। ट्रेजर चाहता है जो भी 12-13 लाख कम्युनिटी अभी शो कर रहा है उनके पास ज्यादा से ज्यादा फंड हो। क्यों? क्योंकि ये सारे फ्यूचर में को फाउंडर बनने वाला है, ये सारे अंशीदार बनने वाला है। आप लोग को जितने भी फंड ये सिस्टम इंक्रीज करने के लिए चाहता है, उनका मेन उद्देश्य है उसी प्लेटफॉर्म, उसका यूज केस बनाना है, उसी फंड को लेकर यूज केस बनाना है। यूजर्स के मतलब नहीं है अभी, यूजर्स तो बहुत है, लेकिन फंड की मतलब है। इस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आज तक कोई भी देखो, कोई भी खुद का इकोसिस्टम है क्या? खुद का इकोसिस्टम सभी का पास नहीं है। खुद का। लेकिन ट्रेजर चाहता है मैं खुद करूं, खुद का इकोसिस्टम है। क्यों? खुद का पास यूजर है और सभी साथी सिस्टम का भी पार्टनर पहले भी संबोधन कर चुका है। सभी जितने भी हमारा पार्टिसिपेंट, सभी यूजर का अंशीदार है, पार्टनर है। ये क्या करना चाहता है? जितने भी पार्टनर हो चुके, जितने पास जो भी हमारा साथी के पास बड़ा बड़ा फंड है, जितना ज्यादा से ज्यादा फंड बनाएगा सिस्टम के साथ, वो ज्यादा से ज्यादा इसका यूज केस को यूज करेगा। सबसे पहले ये एनएफटी इंडस्ट्री के लिए ये बना हुआ है। उसका जो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी भी यूज होगा और एनएफटी इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए सिस्टम चाहता है। कैसे एनएफटी इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा यूजर इसको यूज करेगा? आप सभी को पता होगा, आप लोग को पहले सिस्टम ने एनएफटी किसका पास 500, 600, 700, 1, 2, 3, 4 लगातार करोड़ का एनएफटी पड़ा है। आप लोग का फंड को पूरी कन्वर्ट करके इसीलिए दिया था, इसका यूज केस बन सके, इसको पूरी दुनिया में बायर सेलर दोनों इसका पर हावी हो। इसीलिए ये इकोसिस्टम बना रहा है। जो आप लोग का पास जो एनएफटी पड़ा है और आगे भी इसी तरह भी होगा, जो आपका जो नभा में जो भी आप लोग को डॉलर मिल रहा है वो भी फ्यूचर में एनएफटी में भी कन्वर्ट होगा। क्यों कन्वर्ट करना चाहता है? क्या डॉलर नहीं दे सकता? नहीं, खुद देना नहीं चाहता है, दिलाना चाहता है। कैसे? देखिएगा साथियों, एनएफटी इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है। नंबर 1 ओपन से भी अभी मार्केट में नंबर 1 पर रन कर रहा है और वो भी खुद का पास भी ब्लॉकचेन नहीं है, खुद का भी टोकन नहीं है। लेकिन एनएफटी इंडस्ट्री में पहली बार इतिहास रचने जा रहा है। जब खुद का ब्लॉकचेन हो, खुद का टोकन हो और खुद का भी एनएफटी हो और खुद का भी मार्केट प्लेस हो और खुद का भी
इकोसिस्टम हो। ये सब जब क्रिएट होगा, ये सब कुछ मिलकर जो एक पावर क्रिएट करेगा, इसको एक नंबर को काटने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। कैसे? आप लोग तो देख रहे हो अभी 12-13 लाख होल्डर बेस स्कैन पर, लेकिन ये होल्डर विड्रॉल मिलते हुए आप लोग को बढ़ते हुए दिखाई देगा ऑटोमेटिक। आप लोग जब ये एनएफटी को ऑक्शन में लेकर जाएंगे, ऑक्शन इसका मेन एक पावरफुल यूज केस है। ये ऑक्शन माध्यम से चारों तरफ से डिमांड क्रिएट होगा। एक एक गोली में ये बहुत सारी शिकार करना चाहता है, आपको विड्रॉल दिलाएगा, मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगा, और ग्लोबली पूरी पब्लिक पूरी तरह से ये पॉपुलर बन जाएगा। कैसे? देखो साथियों, सिस्टम ने पहले बोल रखा है तो पहले आओ पहले पाओ। ये पहले भी सिद्धांत कर लिया था जे आप लोगों ने बहुत सारी टोकन ऑन कर ली, अभी आप लोग का डाउट अंदर है, भाई हम लोग के पास तो लाखों का टोकन है, जब ये लिस्टिंग होगा मार्केट में जाएंगे एक बार सेल कर देंगे, इसका रेट तो गिर जाएगा। भाई उसी को तैयार के लिए, उसी को संभालने के लिए सिस्टम प्रयासरत है। कैसे? एक रेट नीचे ज्यादा नहीं आएगा, और कैसे ये करने नहीं देगा, उसका रणनीति को समझो। आप लोग को पूरी बॉटम रेट में आप लोग को सप्लाई दे रहा है, पूरी बॉटम रेट में आप लोग को सप्लाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? जो सिस्टम आप लोग को दे रहा है उसका मतलब वो लेगा। भाई मैं क्यों सौरभ सर को दूं, क्यों देवांश भैया को दूं, क्यों मनदीप सर को दूं, क्यों? अरे मेरा कुछ स्वार्थ है तो मैं दे रहा हूं ना। कैसे स्वार्थ बनेगा सिस्टम में? कैसे उसका पूरी प्लान कैसे सक्सेस हो जाएगा? देखो, जब आप जाएंगे ट्रेजर ऑक्शन में, जब जाए ऑक्शन में जाएंगे, एक एक एनएफटी, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, एक एक एनएफटी सभी साथी विड्रॉल करते जाएंगे। पहले जो आएगा पहले पाएगा। जो साथी विड्रॉल प्रोसेस में जाएंगे उससे पहले रणनीति को समझो। आप सभी बोल रहे थे भाई मेरा अंदर में तो टोकन बन रहा है, मैं क्यों बाहर बाय करूं? आज देखा ना आपका अंदर में टोकन स्टैक, लॉन्ग टाइम के लिए स्टैक, लेकिन उसको तो आप हाथ नहीं लगा सकते हो अभी। ये लॉक जो ओपन होगा वो भी लिमिटेड होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। आप फिर क्या करेंगे? कैसे आप लोग को सिस्टम ने यूज केस बना देगा और आप लोग को बाउंड कर देगा आप लोग यूज करने के लिए। आप तो बहुत सारी यूज करके आप टोकन ऑन कर लिए, अभी वो सारी लॉक कर दिया, मतलब उसको आप टच नहीं कर सकते हो अभी इसी टाइम में। ये 6 महीना से पहले जो आप लोग को सिस्टम ने टाइम दिया, आप लोग 6 महीना के बाद
20% निकाल सकते हो। आपका TFT वैल्यू में हो, आपका डॉलर वैल्यू में हो, वो उस टाइम 20% हिसाब से आप निकाल सकते हो। लेकिन ये पहले कैसे डिमांड क्रिएट करता है, इसी बारे में हम अभी बात करेंगे। आपका अंदर में TFT लॉक ऑक्शन में जाएंगे, आप लोग उधर जाकर देखो क्या लिखा है, टोकन पेमेंट मेथड। जो आपका व्हाइट पेपर में लिखा है, आपका नोवा NFT भी वही लिखा है। व्हाइट पेपर से काम हो रहा है, लेकिन टाइम से हिसाब से नहीं हो रहा है, यह है प्रॉब्लम। इधर ट्रांजैक्शन फीस हिसाब से आप लोग को इम्प्लीमेंट किया, उधर आप लोग को पेमेंट मेथड में इम्प्लीमेंट करेगा। जब इसका ब्लॉकचेन आ जाएगा, आप लोग को गैस फीस हिसाब से भी इम्प्लीमेंट करा देगा, जैसे अभी आप BNB कर रहे हो। क्या होगा, जब ऑक्शन में आप लगाते जाएंगे एक एक NFT, लाखों करोड़ों का NFT सभी का पास पड़ा है। पहले बात करते सभी एक एक NFT को आप ओल्ड फंड को लेने के लिए आप जरूर कोशिश करेंगे। सभी साथी को तो चाहते हैं ना भाई, हमारा उड़ाल मिले, उड़ाल मिले, उड़ाल मिले। आप सभी को देगा, इसीलिए आप लोग को फंड बढ़ाया था सिस्टम। क्यों बढ़ाया था, यहीं पे समझाएंगे आप लोग को कैसे आप लोग को खुद कुछ नहीं देगा, लेकिन बहुत कुछ ले जाएगा। इधर खुद कुछ नहीं देगा, लेकिन बहुत कुछ ले जाएगा आप लोग से। कैसे, जब आप ऑक्शन में जाएंगे, एक NFT को आज छुड़ाने के लिए पहले आप कनेक्ट करना पड़ेगा। आप लोग का ट्रस्ट वैलेट हो, बिटगेट, जो वैलेट यूज कर रहा है, मेटामास्क हो, जो भी आप कनेक्ट कराएंगे आप लोग का वैलेट के साथ, आप लोग को डिसेंट्रलाइज वैलेट में एक्टिविटी करेंगे। कनेक्ट क्यों करना पड़ता है ना, जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे आपका कनेक्ट वैलेट से, जहां पर अभी आप लोग होल्डिंग कर रखे हैं, TFT BNB रखे हैं, ये हो गया कनेक्ट वैलेट। वहां पर क्या होगा ना, आप लोग मार्केट में जाएंगे, कनेक्ट करवाएंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, बीट में लगाएंगे। आप जब बीट लगाने के लिए आप जाएंगे, आप सभी को पता है सिस्टम ने बोल रखा है भाई मेरा सबसे ज्यादा कम गैस फीस लगेगा। दुनिया में जितने ब्लॉकचेन रन कर रहा है, सबसे ज्यादा कम गैस फीस आप सभी को पता है। BNB 5% भी लेता है, ट्रान भी 80% लेता है, और सोलाना भी उसी तरह 5% थोड़ी सी नीचे होता है। उससे कम मतलब पकड़ लो आप 3% 4% पकड़ लो, उससे कम गैस फीस रहेगा ना, आप 4% पकड़ लो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या होगा, अब $2000 को छुड़ाने के लिए आप 4% मतलब $80 आप लोग को पे करना पड़ेगा। कौन, TFT गैस फीस हिसाब से TFT आप लोग को पेड करना पड़ेगा, तभी आप BT लगा सकते हो, नहीं तो आपका NFT ऐसे ही पड़ा रहेगा, आपका वैल्यू बाहर नहीं निकल पाएगा। अब एक NFT को छुड़ाने के लिए पहले आप क्या करेंगे, $80 का TFT को बाय करेंगे। जैसे पहले अभी आप बाय करते जा रहे हो, क्या करते हो भाई, आपका वैलेट में BNB नहीं है, क्या करते हो भाई, मैं कुछ BNB बाय कर दूं, कोई $5-10 में बाय करते हो, आप लोग को कुछ
2-3 रुपया, 5-10 रुपया ऐसे लगता है। लेकिन अब जो $2000 को आप यूज करने के लिए जाएंगे, उसी वैल्यू के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से आप लोग को लगेगा। ये 5-10 रुपया नहीं लगेगा, इतना ही सोच लो। उसी वैल्यू के हिसाब से आपका गैस फीस लगता है। मान लो आप लोग के पास 2000 का एनएफटी के लिए $80 का आपका टीएफटी बाय करेंगे। पहले आप क्या किए, जो साथी आज 12 लाख कम्युनिटी के पास थोड़ा बहुत है, कुछ साथी ले रखे, तो किसका पास भी एक ही भी होगा, किसका पास भी 2 होगा, किसका पास भी 3000 होगा, इस तरह से लेकर रखे। किसका पास भी 10 लाख होगा, किसका पास भी 5 लाख होगा, इस तरह से लेकर रखे। लेकिन जो $80 का पहल जिसका पास नहीं है, जिसका पास पहल तो है, वो तो आराम से उसको इजी है। लेकिन जिसका पास नहीं है, वो पहले डिमांड क्रिएट करेगा। आप 12 लाख देख रहे हो, मैंने क्या बोला था, ऑटोमेटिक ये होल्डर क्रिएट होंगे। आप 12 लाख देख रहे हो, जिस टाइम ये करोड़ का कम्युनिटी एक एनएफटी को विड्रॉ लेने के लिए जाएंगे, करोड़ का कम्युनिटी ऑटोमेटिक शो करेगा। क्यों? उसी टाइम वो लोग ने बाय करेंगे। बीएनबी जैसा, एथेरियम जैसा, सोलाना जैसा, ये लोग बाय करेंगे। बाय करने के बाद पहले क्या होगा ना, डिमांड क्रिएट होगा। पहले आप डिमांड क्रिएट किए, बहुत सारी साथी भी सोच रखे भाई मेरा विड्रॉल आने के बाद मैं टीएफटी ले लूंगा, इसी तरह सोच रखे हो। और पहले भी सोच रखे थे भाई मेरा तो अंदर से टीएफटी बन रहा है, मैं क्यों बाहर में लूं। क्यों आप लोग को बाहर में लेना नहीं, तो सिस्टम ने क्यों आप लोग को डिसेंट्रलाइज पेनकेसस्वैप क्यों आप लोग को दिया था? क्यों आप लोग को मालिकाना क्यों दिया था भाई, ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर आप बाय कर लो, क्यों दिया था? इसका उद्देश्य क्या था? आप लोग को दिलाने के लिए। आप लोग बाहर में पहले $80 का बाय करेंगे, एक एनएफटी छुड़ाएंगे। इसके बदले में क्या होता है ना, जब $80 का आप बाय करेंगे, पहले डिमांड क्रिएट होगा। आप लोग सोचे मेरा पेमेंट आने के बाद, विड्रॉल आने के बाद मैं टीएफटी ले लूं। पहले आप डिमांड क्रिएट कर, तो मतलब बाय का, तो मतलब रेट ऊपर जाएगा। रेट तो ऊपर जाना ही है। फिर आप लोग बाद में विड्रॉल आ रहा है, बाद में विड्रॉल आ रहा है, फिर आप क्या करते हो ना, ऊपर रेट में। पहले तो आप डिमांड क्रिएट किए, आपका पास फंड आया, फिर आप बाय किए, फिर डिमांड का ऊपर डिमांड क्रिएट हो रहा है। डिमांड का ऊपर डिमांड मतलब आप खुद रेट बढ़ा रहे हो, और उसका ऊपर रेट भी आप बाय कर रहे हो, और भी रेट बढ़ा रहे हो। इसका रेट पूरी तरह से भागने लगता। आपका पास तो एक ही नहीं है, बहुत सारे साथी का पास 500, 600, 800, 1000 भी है एनएफटी। लेकिन सभी का पास तो 500, 2, 1, 2, 3 है। सभी तो पहले यूज करेंगे विड्रॉल लेने के लिए। जिसका पास ज्यादा एनएफटी है, मान लो किसका पास 5 एनएफटी है, वो क्या करेगा, किस प्रोसेस में करेगा? पहले आप लोग को सिस्टम ने सिखा दिया था, पहले आप लोग को सिखा दिया था। तो आप एक स्टेक लगाने के लिए जा रहे थे, वहां पर कितना था, 12,500 स्टेक लगाने के लिए। यहाँ पर आप विड्रॉल लेंगे, आप लोग को छोड़ेगा नहीं, ज्यादा लेगा। लेकिन वहां पर आप लोग को सहयोग मिला था सिस्टम तरफ से, लेकिन इधर आप लोग को सहयोग नहीं मिलेगा। ये पक्की बात मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर सिस्टम तरफ से एक भी रुपया सहयोग नहीं मिलेगा। पहले ट्रेजर फंड में जिस तरह से सिस्टम सहयोग की थी,
पहले आप आन में लगाओ, बाद में 4,000 काट लेते उसमें। ये सहज सिस्टम तरह से है ना। लेकिन आप स्टैक में जब लगा रहे थे 12,500, आप लोगों को सिखाया था उसने, भाई 12,500 भी लग रहा है स्टैकिंग में। उसी तरह आप लोग आज एनएफटी में, नोवा एनएफटी आप लगा रहे हो, क्या फीस देना नहीं चाहता? आप लोग को फीस देना नहीं चाहिए। जो आपका लाखों का फंड, किसका पास 500 हजारों जितने भी फंड पड़ा है, टीएफटी पड़ा है, कि आपका पास डॉलर पड़ा है, उसी के लिए तो आप लोग फीस भरना पड़ता है ना। जैसे ट्रेजर फंड में आप लोग का गया फीस भरना पड़ रहा था 12,500 पहली बार। ये आप लोग के साथ पहले इम्प्लीमेंट करवा दिया था, सिखा दिया था, भाई ऐसे ऐसे लगने वाला है फ्यूचर में। इसी तरह ये क्या करेगा ना, आप लोग को एक एनएफटी छोड़ा लिए, किसका पास 5 एनएफटी है, वो क्या करेगा? आप इधर देखो, अभी रेट में $80 में आपको 1.5 लाख करीब लग रहा है टीएफटी। 1.5 लाख करीब टीएफटी लग रहा है। आप खुद भी चेक कर सकते हो कितना लग रहा है, सरब साहब चेक कर दीजिए। उसी हिसाब से आप लोग सोच सकते हो किसका पास 5 एनएफटी है। आप 5 से आप मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? $40,000। 5 एनएफटी छुड़ाने के लिए 40,000 का टीएफटी उसको बाय करना पड़ेगा। लेकिन कोई साथी तो $40,000 का डॉलर पहले कोई साथी टीएफटी बाय करके नहीं रखा। अभी कोई साथी बाय नहीं करे, कोई 1, 2, $10, $100, $200, $500, $1,000 ऐसे बाय कर रखे। वो साथी कैसे डिमांड क्रिएट करे? क्यों आप लोग इतना फंड क्यों दिया? देखो, आप लोग खुद आप लोग उसको रेट को ऊपर लेकर जाएंगे। सिस्टम नहीं चाहता अभी आप लोग मार्केट में सेल करो, करना नहीं दे रहा है। क्यों? आपको जरूरत पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी क्यों दे रहा है? आप लोग जरूरत पड़ेगा। जिसका पास 5 एनएफटी पड़ा है $40,000 का, उसको टीएफटी बाय करना पड़ेगा। क्वांटिटी जो भी हो, 4% हिसाब से आप पकड़ लो, 3% हिसाब से पकड़ लो, उस हिसाब से कुछ कम हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन करना पड़ेगा मतलब क्या? वो डिमांड ऊपर रेट में बाय करेगा। कैसे? आपका एक एनएफटी छुड़ा लिए $80 खर्च करके, जिसी तरह आप 12,500 खर्च करके आप एक एनएफटी को आप ओपन किए थे स्टेक माध्यम से। उसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता 6 एनएफटी ओपन कर दिए स्टेक में लगाने के लिए, उसी अमाउंट में आगे बढ़ गए। लेकिन लेट तो हुआ। लेकिन उधर से क्या हुआ ना, अंदर में आप लोग सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इधर से सब कुछ बाहर होने वाला है। ये ओपन सोर्स होगा, ओपन ग्लोबल के साथ होगा। क्या होगा ना, आप पहले एनएफटी आप सेल किए, $80 का आप टीएफटी बाय किए, उसके बाद आपका पास फंड आता है, उसके बाद फिर सेकेंड एनएफटी को छुड़ाने के लिए फिर आप दोबारा $80 का बाय करना पड़ता है। मतलब आप उच्च रेट पर बाय कर रहे हो। फिर तीसरी बार जो पहले आप डिमांड क्रिएट करते हो, रेट ऊपर जाता है, फिर तीसरी बार जो एनएफटी फिर उच्च रेट पर बाय करते हो। इसी तरह आपका पास 500, 100, 700, 800 एनएफटी पड़ा है, हमेशा आप उच्च रेट पर बाय करते जाएंगे। आप तो हर टाइम विड्रॉ लेना है,
हर टाइम बिड लगाना है ऑक्शन में, ये होने वाला है। इसी तरह ऑटोमेटिक ये डिमांड क्रिएट होता जाएगा। इसीलिए आप लोग को सिस्टम ने ज्यादा से ज्यादा फंड दे रहा है। आप लोग ओनली प्रोडक्ट आप लोग को सिस्टम ने पकड़ा देगा। प्रोडक्ट क्या है? टीएफटी है, एनएफटी, दोनों सिस्टम का पार्ट है, प्रोडक्ट है। ये आप लोग को प्रोडक्ट पकड़ा देगा, डॉलर देने वाला नहीं है। हाँ, अभी कुछ समय के लिए सिस्टम को पॉजिटिव करने के लिए कुछ भी कर सकता है सिस्टम, पूरी कम्युनिटी पॉजिटिव आने के लिए, इसीलिए कुछ भी सिस्टम कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये होने वाला नहीं है। जब ये पूरी तरह से आप लोग को फंड को और भी इंक्रीज करने के लिए जा रहा है 1.5 हिसाब से, मतलब ये फ्यूचर में पूरी एनएफटी इंडस्ट्री आप लोग को एनएफटी देगा, लेकिन फिर टीएफटी आपसे लेगा। ओनली आपका फंड को आपको दिलाएगा, लेकिन आपसे क्या होगा? डॉलर देगा नहीं खुद, ओनली एनएफटी देगा, प्रोडक्ट पकड़ा देगा। और आप लोग के पास जो बाहर का जो टीएफटी है ना, आप लोग आज लेकर रखे हैं, भाई मेरा पास 10 लाख है, कोई बोला पर मेरा पास 5 लाख है, इसी टाइम में ऑक्शन ओपन करा जाए। मैं देखता हूँ कैसे आप लोग का बैलेट में 5 लाख रख सकते हो, 10 लाख रख सकते हो, सब कुछ सिस्टम खा जाएगा, सब कुछ खा जाएगा। भाई आप बोल रहे थे अभी, भाई हमारा सभी का पास तो लाख का एनएफटी है ना, टीएफटी है, जो मार्केट में जाएंगे सेल करेंगे एक साथ, मार्केट गिर जाएगा। ये जो भय आप लोग का अंदर है, लेकिन आप लोग खुद उसको बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोग का सोच जहाँ पे खत्म होता है, वहां पर सिस्टम का सोच शुरू होता है। आप लोग बैलेट में जो एनएफटी जिसका पास ज्यादा है, वो तो कभी टीएफटी नहीं रख सकता, ज्यादा नहीं रख सकता। वो मार्केट में ओनली सेल करने के लिए कभी भी कोशिश नहीं करेगा। क्यों? उसको जरूरत है, वो समझ जाएगा भाई ये मैं अभी सेल कर दूंगा तो ज्यादा रेट में बाय करूंगा, ये समझ जाएगा भाई मैं नहीं सेल नहीं करूंगा। वो सावधान हो जाएगा, भाई मेरा पास इतना एनएफटी पड़ा है, मैं क्यों सेल करूं। इसी तरह सभी साथी सोचने लगेंगे। ये इम्प्लीमेंट आप लोग को सिस्टम ने करवाएगा, पहले कर चुका है, अभी ये आउटपुट पर करवाएगा। इसके बाद क्या होगा? आप लोग भी सोचने लगे नहीं भाई इसको हम सेल नहीं करेंगे, कभी भी सेल नहीं करेंगे, कभी सुविधा में कभी कम रेट में मिल जाए और भी बाय कर लेते हैं। इसका इंतजार सभी करते रहेंगे। फिर क्या होगा ना, आप जो सोच रहे हो भाई मार्केट में वो लॉन्च करेगा, आप जाएंगे तो सारी सेल करने के लिए आप लोग के पास कभी भी क्या होता है ना, साहस नहीं आएगा। कभी ये क्वांटिटी ज्यादा रेट हो जाएगा, ये क्वांटिटी नहीं मिलेगा, थोड़ी सी सेल सेल करके आप लोग ले सकते हो, प्रॉफिट ले सकते। लेकिन कोई भी सब कुछ सेलने के लिए, सारी टेप सेल करने कोई साहस नहीं करेगा। ये रूपरेखा पहले से आप लोग के पास इम्प्लीमेंट सिस्टम करवा देगा। ये बिलीव पूरी आप लोग का अंदर में ऐसे क्रिएट कर देगा, आप लोग कभी सेल करने के लिए कभी कोशिश ही करेगा नहीं। आप लोग तो सोच रहे थे भाई रेट तो ऊपर जा, ये तो आप लोग का बैलेट में रखाएगा नहीं सिस्टम, आप लोग इतना क्वांटिटी क्यों दे रहा है? भाई लेने के लिए दे रहा है, लेने के लिए दे रहा है। आप लोग आज बोल लो भाई 45% ये लॉक कब होगा, स्टार्ट हो जाए, आप लोग तो खुद दे देंगे भाई, ले ले, खुद दे देंगे आप, सब कुछ खा जाएगा एक्शन, सब कुछ खा जाएगा। और बहुत सारी साथी का आज क्वेश्चन है,
उसे कहे कुछ भाई मेरा पास इतना टीएफटी पड़ा है, 100 बिलियन इसका सप्लाई है, मेरा अंदर में तो 1.5 हिसाब से मेरा पास ये करोड़ का हो जाएगा। सिस्टम क्या दे पाएगा? ये भी क्वेश्चन। ये तो एनएफटी का बाद डॉलर के बाद हो गया। आप लोग एनएफटी पकड़ाएगा, आप लोग ऑक्शन में जाएंगे, मार्केट जैसे एक्सचेंज होता है, मंडी होता है बाय सेल करने के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री में, इसी तरह एनएफटी इंडस्ट्री में मार्केट प्लेस होता है, ये बाय सेल होता है, ये माध्यम बनता है। जब आप लोग इधर एनएफटी ले जाएंगे, ग्लोबल मार्केट में सेल कर देंगे, क्या सिस्टम को डॉलर देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है, ओनली एनएफटी देना। आप लोग इतना दिन से क्या देखे तो भाई ये मिंट चल रहा है, सिस्टम से एनएफटी बना रहे। क्यों बना रहे एनएफटी? सिस्टम का प्रॉफिट ही है। कैसे? आप लोग डॉलर नहीं देना है, एनएफटी देना है, इसलिए मिंट बना रहा है, मिंट कर रहा है। और क्यों बना रहे? ना लॉन्ग टाइम के लिए रॉयल्टी सिस्टम को पास जाना है। जितने आप डॉलर ज्यादा से ज्यादा लेंगे उतने लाइफ टाइम रॉयल्टी सिस्टम को मिलता रहेगा। आपका फंड जितना बढ़ा लो, जितना फंड आपका पास होगा ज्यादा से ज्यादा, सिस्टम लाइफ टाइम के लिए रॉयल्टी लेता रहेगा, वन टाइम के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए। कोई नहीं चाहेगा भाई मैं एक बार काम करूं, बार बार मैं सोते रहूं, मेरा पास इनकम आते रहे। कौन नहीं चाहता है दुनिया में? सारे सिस्टम चाहते हैं। ब्लॉकचेन भी उसी माध्यम से, एक बार ब्लॉकचेन बनता है, लाइफ टाइम के लिए इनकम आता है। एक बार कोई भी एनएफटी बनाता है, लाइफ टाइम के लिए रॉयल्टी आता है। ये है पासिंग इनकम। आप एक बार काम करके छोड़ दो, सारा जिंदगी के लिए इनकम लो, सोते रहो, इनकम लो। ये है स्मार्ट बिजनेस। इस दुनिया में ये है इकोसिस्टम का बिजनेस। इसीलिए आज जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, भाई मेरा पास ज्यादा टीएफटी है, ये 100 बिलियन सप्लाई है, कहां से लेके देखा इतना टीएफटी? देखो साथियों, आप तो खुद दे देंगे, बाहर का सिस्टम पास चला जाएगा, ऑटोमेटिक गैस फीस हिसाब से सब कुछ लूट लेगा सिस्टम। उसके बाद अंदर की बात करते हैं। अब जो 1.5% से आप लोग को मिल रहा है, लाखों लाखों आप लोग को मिल चुका है टीएफटी, उसका 1.5% अभी आप लोग को मिल रहा है, वो तो 20% आप लोग को बाहर देगा, सब तो नहीं देगा। लेकिन इतना ही ध्यान रखो, मार्केट को गतिविधि की देख कर ही उसको वो सिस्टम देगा, ये मतलब नहीं। आप लोग 20% तो निकालेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? अभी तो पहले तो ऑक्शन माध्यम सब कुछ लूट लिया सिस्टम, फिर आप लोग क्या करेंगे ना, एनएफटी को डायरेक्ट ना टीएफटी को डायरेक्ट आप लोग को विड्रॉल मिल रहा है, आप क्या करेंगे? आप जाएंगे बाहर में सेल करने के लिए। फिर क्या करेगा सिस्टम? उसी टीएफटी को आप लोग विड्रॉल करने के लिए जाएंगे, उधर भी आप लोग को परसेंटेज कट जाएगा। सेल करते जाएंगे, उधर भी आप लोग को सिस्टम को देना है। फिर आप मार्केट में आप सेल कर, उधर भी सिस्टम भी उठा लेगा। आप देंगे, सिस्टम देगा, फिर आप लोग सिस्टम को दे देगा। इसी तरह सिस्टम आप उसी 20% को पहले आप लोग को पूरी दे दिया, पूरी तरह से दे दिया। सिस्टम ने उसी से वो उसके पास, सिस्टम के पास फिर चला गया, उसी टीएफटी को घुमाएगा। 20%, उसके पास 30%, उसके बाद 50%, उसी टीएफटी को घुमाएगा। भाई
क्वांटिटी कहाँ बढ़ गया। इसी तरह आप लोग के पास आ रहा है, आप लोग सेल किए, सिस्टम पास चला गया, सिस्टम उसी टोकन को फिर दोबारा देगा, फिर वही टोकन फिर आपके पास आ रहा है, आप सेल किए, प्रॉफिट लिए, फिर सिस्टम पास चला जाएगा। कहाँ क्वांटिटी बढ़ गया भाई, मेरे को बताओ। जब ब्लॉकचेन पर ये जब ट्रांजेक्शन होता है उसी टाइम क्वांटिटी काउंटिंग होता है, उससे पहले नहीं। जब तक आपका बैंक बैलेंस, जब का आपका जो बुक, बैंक बुक देख रहे हो, डिजिट में देख रहे हो कितना भाई मेरा पास इतना लाख रुपया है, जब तक वो जो डिजिट आप लोग का पास आपका जेब से नहीं आ जाता है, फिजिकल हिसाब से आप लोग को जैसे विड्रॉल करते हो बैंक में जाकर, तब तक आपके लिए वो डिजिट, जब बैंक में जिस तरह से आप लोग ले रहे हो अमाउंट, उसी अमाउंट जैसे आपके पास है, उसी तरह जैसे आपका बैंक में देख रहा हो जैसे अमाउंट, उसी तरह आपका नोवा एनएफटी, इसी तरह आप क्वांटिटी देखते रहेंगे, उसी पैसा आप लोग को मिल रहा है। आप उसी तरह आप डायरेक्ट लो, इनडायरेक्ट लो, फिर दे दे रहे हो, फिर दे रहे हो, टैक्स के हिसाब से हो। आप तो कोई भी वही तो यूज कैसे होगा ना, वही मनी जो ले रहे हो आप हर जिंदगी के साथ तो आप कुछ भी तो काम करने के लिए रह रहे हो, फिर वो ऐसी तरह डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली सब कुछ चला जा रहा है। उसी तरह जो आप देख रहे हो नोवा एनएफटी में जो डिजिट देख रहे हो, वो आपका बैंक खाता है। जब तक उसी डिजिट से आपको कुछ परसेंट जब आएगा, वो हो गया आपका परफेक्ट मनी। जिसी तरह ये क्यों किया था, इससे भी पहले भी सिस्टम ने आप लोग के साथ ट्रांजेक्शन किया था, याद करो। सब कुछ इम्प्लीमेंट सिस्टम ने आप लोग के साथ जाने अनजाने में कर चुका है, याद करो। आप जब विड्रॉल मार रहे थे ना, टीएफटी 50,000 20,000 इस तरह मार रहे थे कि नहीं, बीच में दे रहा था विड्रॉल, आप लोग यस सर। के साथ इम्प्लीमेंट किया था। जिसी टाइम आप लोग के पास आया, ट्रांजेक्शन हुआ, तब वो ब्लॉकचेन पर आया, तब वो ब्लॉकचेन पर आया। जिसी तरह आप बैंक खाता में जो डिजिट देख रहे हो, आपका पास जो आया वही असली पैसा आपके पास। जो एक बार वही डिजिट 20% जब ब्लॉकचेन पर निकलेगा, वही हो गया आपका असली टोकन टीएफटी। अंदर में देख रहे हो लाखों करोड़ों। अरे आप ले सेल किए, फिर सिस्टम पर चला गया, वही 20% फिर दे दिया, फिर इधर 5 बार घुमा देगा, आपका 100% हो गया। वही अमाउंट, वही अमाउंट, सेम अमाउंट, वही 100 बिलियन का अंदर ये हमेशा घूमता रहेगा। क्यों ना, आप ही कराएंगे, आप लोग ही घुमाएंगे, आप लोग प्रॉफिट चाहिए, कैश करना है भाई। मार्केट में पेन के से जाओ, कोई भी एक्सचेंज रजिस्ट्री होगा तो एक्सचेंज में जाओ, सेल करो, उसी तरह वही टोकन हमेशा घूमता रहेगा। जैसे जल चक्र होता है ना, इसी तरह हमेशा घूमता रहेगा। इसीलिए ये सारी डाउट को मत रखिए। आप पास लाखों का डॉलर है, ये लाखों का डॉलर कुछ नहीं है। हम लोग आईएनआर में यूज करते हैं भाई, हाँ, एक टी पीने के लिए एक दिन में $500 खर्चा होता है, लेकिन हमारा इधर हम लोग को लगता है $500 भाई ज्यादा, कितना 40-50 हजार रुपया ज्यादा लगता है भाई। वो डॉलर में खेलते हैं, लेकिन हमारा वैल्यू के हिसाब से ज्यादा हम लोग को लगता है। लेकिन उधर एक सेविंग करने के लिए, इधर एक कॉफी पीने के लिए $500 लगता है, इसलिए हम लोग को ज्यादा लग रहा है, इसे और कुछ नहीं। हम लोग इतना पैसा देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, इसीलिए हम लोग ज्यादा रहे। भाई ये सिस्टम दे पाएगा क्या, दिया आपको,
एनएफटी पकड़ा दिया, आप ले लिए, मार्केट में सेल कर दिए, क्या डॉलर आपको दिया? नहीं दिया। ओनली उसी का वॉल्यूम, उसका जो लिक्विडिटी प्रोवाइड किया सिस्टम, एक माध्यम बनाया, एक इकोसिस्टम माध्यम बनाया, उसका वैल्यू क्रिएट की ग्लोबली, पूरी दुनिया में उसका वैल्यू क्रिएट करना है ओनली। जैसे आज आप लोग जो टीएफटी बाय सेल कर रहे हो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में एग्जांपल दे रहा हूं, क्या आप जो बाय कर रहे हो, क्या सिस्टम खुद आपको दे रहा है? जो सेल कर रहा है, क्या सिस्टम खुद आपको दे रहा है? नहीं। ये भी एक टीएफटी का इकोसिस्टम है। पेनकैप शॉप जो नंबर 1 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उधर क्या हुआ ना, सिस्टम ने एक पूल क्रिएट की, आप उसी पूल से ले रहे हो, उसी पूल से दे रहे हो, सिस्टम से कोई मतलब नहीं, मांगना नहीं भाई मेरे को आज विड्रॉल दे दे, मैं इतना सेल कर रहा हूँ, $200 मेरे को दे दे, $200 का, मांगना नहीं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। उसी तरह एनएफटी इन्वेस्टर भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होते, ओनली सिस्टम ने क्रिएट किया टीएफटी का वॉल्यूम, उसका वैल्यू को दुनिया में क्रिएट किया, उसका वैल्यू है, इसीलिए तो आपको दे रहा है सिस्टम, बाय सेल कर रहे हो खुद, कुछ मांगना नहीं किसको, भाई सिस्टम मेरे को आज विड्रॉल दे दे, आप ऑनर हो, खुद ऑनर हो। लेकिन जो सिस्टम का आईडी का अंदर है वो सेंट्रलाइज है, आपका हिसाब से नहीं चलेगा, जो आपका बाहर में वो आपका हिसाब से चलेगा जिंदगी भर के लिए, जो अंदर में है आप लोग का मर्जी में नहीं चलेगा, सिस्टम का मर्जी में चलेगा। इसीलिए ये सारी जो सवाल बिल्कुल ही मत रखो। हम लोग ज्यादा लग रहा है, ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं, भाई ये क्या हो गया, क्या बहुत सारे साथी बोला भाई ये ज्यादा क्वांटिटी लग रहा है, मेरा पास तो लाखों का रखा है, क्या ये सभी का पास है? नहीं भाई, किसी का पास भी है क्या होगा, हाँ पर भी होगा। ये जो 12-13 लाख होल्डर देख रहे हो, क्या सभी का पास लाखों लाखों का है? नो, एक टोकन भी होगा, एक होल्डर बन जाता है। आज BNB देखो, एथेरियम देखो, मेरा 100 वैलेट है, BNB में रखा हूँ 100 वैलेट में, किसी वैलेट में 5 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया, इसी तरह होल्डर बन जाते हैं। उसी तरह आप जो देख रहे हो, जो कैलकुलेशन लगा रहे हो, ये सही नहीं है, ये कैलकुलेशन कोई भी नहीं कर सकता। आप क्या करेंगे, सिस्टम भी नहीं कर सकता, लेकिन देख सकता है भाई इतना वैलेट को मैंने इतना दिया था। और भी देखिए साथियों, सिस्टम ने जो एड्रेस में ट्रांजेक्शन की वो तो सिस्टम देख सकता है। बहुत सारे साथी का क्वेश्चन है, क्या सिस्टम को पता होगा हमारा वैलेट में टोकन है कि नहीं? पता होगा, 100 नहीं 100% पता होगा। मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हो, सभी देख सकते हैं। आपका वैलेट में मैं 3,000 टोकन दिया, मैंने खुद ट्रांजेक्शन किया आपका एड्रेस में, मैं क्या देख नहीं सकता हूँ? बहुत सारे साथी बोला क्या सिस्टम में क्या पता हम 3,000 टोकन हम वैलेट में रखे कि नहीं? एक क्वेश्चन आया था, भाई सारा दुनिया देख सकता है, किस किस एड्रेस को मैंने 3,000 टोकन दी, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं देख सकता हूँ। इसीलिए ये सारे ओपन सोर्स होता है, पूरी पब्लिक देख सकता है, आप क्या मैं क्या सारा दुनिया भी देख सकता है इसको। इसीलिए ये ब्लॉकचेन जमाने में इस तरह से काम होता है, और इससे भी कोई भी डाउट मत कीजिए, इसका यूज केस बहुत ज्यादा होने वाला है। ये तो ऑक्शन की मैंने बात की, मिंटिंग है, और भी फ्यूचर आने वाला है, और भी मजा आने वाला है। इतना ही काफी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इसका यूज केस भी बढ़ता जाएगा।
और इस यूज केस के बदलत आप मार्केट में जाएंगे, आपका जो सोच जो खत्म होता है, यूज केस का सोच वहीं से शुरू होता है। इसीलिए सबसे प्रधान मुख्य होता है यूज केस। ब्लॉकचेन से ज्यादा डिमांड है यूज केस। जिसका यूज केस नहीं ये दुनिया में, अच्छा यूज केस नहीं, यूज केस पास तो सबके पास है, छोटा बड़ा, लेकिन एनी टाइम यूज कौन करता है? एनी टाइम यूज कौन करता है? उसी तरह तो यूज केस होना चाहिए ना भाई। आपका खुद का जिंदगी में एनी टाइम आप कौन सा चीज यूज करते हो? आपका ड्रेस, खाने पीने, ये हमेशा रेगुलर होता है। ये हमेशा ये दुनिया में चलता रहेगा। उसका डिमांड इस तरह ही ऊपर नीचे होता रहेगा, एनी टाइम चलता रहेगा। उसी तरह इसी तरह भी इकोसिस्टम होना चाहिए। आप लोग के पास ज्यादा फोन होगा तो ज्यादा यूज केस बनेगा ना। इसीलिए तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा दे रहा है सिस्टम। क्यों? आप ज्यादा से ज्यादा यूज केस आप लोग खुद यूज करेंगे। जिस तरह आपका खुद का जिंदगी के साथ आप लोग कर रहे हो, उसी तरह आप कल आप लोग का जो दिनचर्या का अंदर में कर रहे हो, हर टाइम कौन सा चीज को आप यूज कर रहे हो एनी टाइम। इसको कोई भी हरा नहीं सकता दुनिया में। इसी तरह सिस्टम चाहता है इस तरह से फोन बना जाए, मेरा जितने को फाउंडर के पास हमेशा मेरे को यूज करते रहे। इसीलिए आप लोग का जो फंड को लक में डाल दिया, आप लोग को जो प्रॉफिट देगा ये जिंदगी भर के लिए आप लोग को देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। उसी अमाउंट माध्यम से हमेशा आप यूज करते रहेंगे, करते रहे, सिस्टम को प्रॉफिट देते रहे। इसमें सिस्टम से क्या भाई, लेकिन इसको निर्माण करना वेरी वेरी डिफिकल्ट है। उसका एक पॉइंट भी कमी हो जाएगा, पूरी कम्युनिटी के लिए भी अहितकर होता है, पूरी दुनिया के लिए भी अहितकर होता है, और सिस्टम के लिए पूरी तरह से भी सिस्टम के लिए अहितकर होता है। इसीलिए ज्यादा टाइम भी लगता है, लेकिन सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए। जितना हो सके कम्युनिटी को पॉजिटिव करने के लिए किसी ना किसी माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम से हो, टीएफटी के माध्यम से हो, विड्रॉल के माध्यम से हो, किसी न किसी उपाय से पूरी कम्युनिटी के साथ में लिया जाए, ये कोशिश होना चाहिए। और एक छोटी सी छोटी यूजर, एक बड़ी सी बड़ी यूजर सभी सिस्टम के साथ कैसे बिलीव का साथ आगे चल सके, इसी तरह ही कार्य करना चाहिए। रिक्वेस्ट आज के लिए इतना। थैंक यू ऑल द बेस्ट। जस्ट अपना